Lipids. Lipids are a heterogeneous group of molecule compounds related to fatty acids. लिपिड्स के अंदर ऐसे कंपाउंड्स के ग्रुप्स मौजूद होते हैं जो फैटी एसिड से बने हुए होते हैं और वो हीट्रोजेनस ग्रुप होते हैं। उनके अंदर लातादाद डिफरेंट एटम्स मौजूद होते हैं। ये इनसॉल्युबल है वाटर में बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एट्सेट्रा। लिपिड्स में इंक्लूड होता है फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स, वाटर हीटिंग होते हैं। ये सेलुलर मेम्ब्रेन्स के कंपोनेंट्स भी हैं। सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था लिपिड बाई लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की, जिसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होती है। तो लिपिड जो है दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन के कंपोनेंट भी हैं। These are also used to store energy because of higher proportion of carbon hydrogen bonds। इनमें बहुत कम प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन मौजूद होता है। लिपिड्स स्टोर करती हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि उनमें बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। उन कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, जो कि जब बॉन्ड टूटता है तो वो एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड होती है और बॉडी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जितनी अमाउंट में एनर्जी स्टोर होती है, लिपिड्स के अंदर उससे भी डबल एनर्जी स्टोर होती है। कुछ लिपिड्स हमारी बॉडी को इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड। दे आल्सो एक्ट एज वाटर प्रूफ मटेरियल, जैसे कि वैक्सेस हैं और इंसेक्ट्स की एक्जोस्केलेटन में मौजूद होती है क्यूटिन। और उसके अलावा जो प्लांट्स के लीव्स, फ्रूट्स और सीड्स के बाहर जो स्लिपरी सी सरफेस होती है, जो लेयर होती है, वो एपिडर्मिस जो है प्लांट्स की, एपिडर्मिस की क्यूटिकल्स के ऊपर एक लेयर मौजूद होती है इनकी लिपिड्स की, जिसकी वजह से बाहर के इन्वायरमेंट से, हीट से, कोल्ड से प्लांट्स के लीव्स, फ्रूट्स और सीड्स जो है वो डैमेज नहीं होते, ठीक रहते हैं। इसके अलावा जो लिपिड्स हैं इनको जब हम क्लासीफाई करते हैं तो इनकी डिफरेंट क्लासेस हैं। एसाइल ग्लिसरोल्स इनकी पहली क्लास है। उसके बाद वैक्सेस आ जाती हैं, फास्फोलिपिड्स आ जाती हैं, फिल्जोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं और टर्पिनाइड लिपिड्स हैं। उसके अलावा टर्पिनाइड जो लिपिड्स हैं उनमें कैरोटिनाइड्स और स्टीराइड्स आ जाते हैं। और सब लिपिड्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो इनकी क्लासेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहली क्लास जो एसाइल ग्लिसरोल है, अब उसकी तरफ आते हैं। एक्चुअली एसाइल ग्लिसरोल बनता कैसे है? एसाइल ग्लिसरोल दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो फैटी एसिड्स और दूसरा ग्लिसरोल। फैटी एसिड्स, ये जो रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है ये इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एसिटिक एसिड है और ये अल्कोहल है। अल्कोहल और एसिटिक एसिड फैटी एसिड है और ग्लिसरोल अल्कोहल जो है दैट इज़ अ ग्लिसरोल। ये जब आपस में मिलते हैं, अल्कोहल कोई भी अल्कोहल हो सकता है और कोई भी एसिड हो सकता है, जब ये आपस में मिलेंगे तो एस्टर्स बनते हैं। और एस्टर्स इसी तरह से एसाइल ग्लिसरोल भी एक एस्टर ही है। ये एसाइल ग्लिसरोल्स बनते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरोल जो है, एक्चुअली एसाइल ग्लिसरोल को हम ट्राई एसाइल ग्लिसरोल भी कह सकते हैं क्योंकि ये ट्राई ग्लिसराइड्स और कुछ न्यूट्रल लिपिड्स से बनता है। और केमिकली अगर हम इसको देखें तो आगे हम इसको जो एसाइल ग्लिसरोल है इसकी स्ट्रक्चर की तरफ भी चलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ से आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसमें फैटी एसिड्स हैं, ये जो पर्पल कलर में आपको सबसे लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहे हैं, दीज आर फैटी एसिड्स।
फैटी एसिड्स में आर जो है ये अल्काइल ग्रुप है, और बाकी हर फैटी एसिड्स के एक कार्नर पे कार्बन डबल बॉन्ड ओ एच अटैच होता है। आर अल्काइल ग्रुप है। इसी ये एक फैटी एसिड है। नीचे वाले पर्पल डिब्बे में आप देख सकते हैं ये दूसरा फैटी एसिड और ये तीसरा फैटी एसिड। तीन फैटी एसिड्स हैं। जब ये तीन फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ मिलेंगे तो ग्लिसरॉल जो है वो ग्लिसरॉल हमने पहले पढ़ा हुआ है। हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड पढ़ा था। ग्लिसरॉल्डिहाइड में पहली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और H लगा हुआ था। क्योंकि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं है, ये ग्लिसरॉल है, तो इसमें तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक तीन कार्बन के साथ अटैच्ड है और हर कार्बन दूसरी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है और बाकी इनकी वैलेंसीज हाइड्रोजन्स फुलफिल कर रहे हैं। तो ये ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल है, तीन कार्बन रखने वाला अल्कोहल। और इस तरह लेफ़्ट साइड पे तीन फैटी एसिड्स हैं। ये जब आपस में मिलते हैं एंजाइम की प्रेजेंस में तो वाटर के तीन मॉलिक्यूल्स एमिट होते हैं। यहाँ जहाँ पे डॉटेड लाइंस आपको नज़र आ रही है ये शो कर रही है कि हर OH एक फैटी एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ग्लिसरॉल का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये जब एक दूसरे के साथ कंडेंस होते हैं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल यील्ड होता है और ऑक्सीजन लिंकेज बन जाता है फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है उसकी हर एक कार्बन के साथ। और इस तरह से तीन वाटर के मॉलिक्यूल्स यील्ड होते हैं और जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है दैट इज़ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल इस तरह से बनता है। अब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की फर्दर हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की इसकी प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि ये करता क्या है। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एक एस्टर है और ये केमिकल रिएक्शंस जब अल्कोहल और एसिड्स के दरमियान होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल यील्ड होने से ये बनता है। और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब कंबाइन होते हैं तो तीन वाटर मॉलिक्यूल यील्ड होते हैं और तीन फैटी एसिड्स जब एक ग्लिसरॉल के साथ मिलता है तो एक ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनता है। फैटी एसिड्स इवन नंबर ऑफ फैटी एसिड्स की करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं क्योंकि हमने ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ा और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में हमने ये देखा कि ग्लिसरॉल अगर एक होता है तो तीन फैटी एसिड्स उसके साथ ज्वाइन करते हैं और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनता है। तो फैटी एसिड्स एक्चुअली अब क्या है, हम फैटी एसिड्स की बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। फैटी एसिड्स के अंदर कार्बन की तादाद 2 से लेके 30 तक हो सकती है। कार्बन एटम्स लॉन्ग चेन में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और इनके साथ हाइड्रोजन एटम्स भी अटैच होते हैं टू फुलफिल देयर वैलेंसी। और उसके बाद एक कॉर्नर पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है COOH ग्रुप, जो कि फैटी एसिड के लिए कंपलसरी है। फैटी एसिड की स्ट्रक्चर के लिए एक तो उसमें 2, 3, 4, 5, 30 तक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए और एक कॉर्नर पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़रूर मौजूद होना चाहिए। ये इनके अंदर कोई अगर वो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो उनमें कोई, यानी फैटी एसिड्स 2 टाइप के होते हैं, एक सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसी फैटी एसिड्स हैं जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साइड पे मौजूद हो और बाकी साइड पे 2 से लेके 30 तक कार्बन एटम्स मौजूद हो और कोई डबल बॉन्ड मौजूद ना हो। उन्हें हम कहते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड्स। और जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो ऐसी फैटी एसिड्स हैं जिनमें 2 से लेकर 30 तक कार्बन एटम्स मौजूद हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद हो एक कॉर्नर पे और उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान लॉन्ग चेन में 6 तक डबल बॉन्ड्स मौजूद हूँ। 6 से नीचे 5 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 डबल बॉन्ड हो सकता है। तो ऐसे फैटी एसिड्स को अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं।
अगर हम अब देखें प्लांट्स में और एनिमल्स में कि फैटी एसिड्स प्लांट्स में किस तरह के होते हैं, एनिमल्स में किस तरह के, तो एनिमल्स की जो फैटी एसिड्स हैं वो स्ट्रेट चेन में होती हैं, उनकी कोई ब्रांच नहीं होती। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, रिंग भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। बल्कि स्ट्रेट नहीं हो सकती, ब्रांच और रिंग स्ट्रक्चर्स हो सकती है प्लांट्स के अंदर। और फैटी एसिड्स की जो सॉल्युबिलिटी है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि लिपिड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। तो ये फैटी एसिड्स भी क्योंकि कंपोनेंट है लिपिड्स का, बेसिक यूनिट है, तो इसीलिए ये भी सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। और इनका अगर इनमें नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स इनकी चेन में बढ़ते जाएं, यानी अगर एक फैटी एसिड है जिसमें 3 कार्बन आइटम्स हैं और एक फैटी एसिड है जिसमें 30 कार्बन आइटम्स हैं, तो डेफिनेटली जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 30 कार्बन आइटम वाली चेन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द 3 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड। अच्छा, उसके बाद फर्दर हम आ जाते हैं इनकी एग्जांपल्स पे। पामिटिक एसिड भी एक फैटी एसिड है। पामिटिक एसिड इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ फैटी एसिड। तो यहाँ पे हम पामिटिक एसिड की एग्जांपल अगर लें, पामिटिक एसिड में होते हैं 16 कार्बन आइटम्स और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल ज़्यादा है। और ये ब्यूटायरिक एसिड की निस्बत, ब्यूटायरिक एसिड 4 कार्बन रखने वाला फैटी एसिड है, यानी इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स कम है। और मेल्टिंग पॉइंट पामिटिक एसिड का ज़्यादा है, डेफिनेटली उसका साइज़ ज़्यादा है। तो ये 63.1 डिग्री टेम्परेचर पे जाके, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है पामिटिक एसिड, जिसमें 16 कार्बन आइटम्स हैं। और ब्यूटायरिक एसिड जिसमें 4 कार्बन आइटम्स हैं वो माइनस टेम्परेचर पे -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। आगे कुछ एग्जांपल्स दी गई है। ये जो आपके सामने एक टेबल है उसमें एसिटिक एसिड है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फैटी एसिड जिसमें 2 कार्बन आइटम्स मौजूद हैं। और ब्यूटायरिक एसिड है जिसमें 4 कार्बन आइटम्स मौजूद हैं। पामिटिक एसिड है जिसमें 16 कार्बन आइटम्स मौजूद हैं। और ओलिक एसिड है जिसमें 18 कार्बन आइटम्स मौजूद हैं। ये सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। इनमें नो palmitic acid, oleic acid is an unsaturated fatty acid because it has double bond between carbon number 9 and carbon number 10, and others are the saturated fatty acids. फैट्स क्या होती है? वो फैट्स फैटी एसिड से बनने वाले जितने भी लिक्विड लिपिड्स हैं, लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, उन्हें हम फैट्स कहते हैं। और इन्हें हम ऑयल्स का नाम भी दे सकते हैं, ऑयल भी कह सकते हैं। फैट्स जो सेचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें मौजूद होते हैं, जिन फैट्स में वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होते हैं, जैसे हम घी वगैरह यूज़ करते हैं, वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, उनमें सेचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद हैं। और जो एनिमल फैट्स हैं दीज आर आल्सो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, चर्बी वगैरह रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है। और क्योंकि इनमें सेचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद हैं, यानी सिंगल बॉन्ड रखने वाले फैटी एसिड्स। लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स की जो फैट्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। जैसे कुकिंग ऑयल्स वगैरह होते हैं जो प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, प्लांट सीड्स से, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही होते हैं, तो उनमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। फैट्स और ऑयल्स ये लाइटर है देन वाटर, यानी इनकी जो डेंसिटी है वो कम है वाटर से, और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी जो इनकी होती है 0.8 होती है। ये क्रिस्टलाइन हालत में नहीं पाए जा सकते फैट्स या ऑयल्स, इन्हें हम स्पेसिफिक कंडीशंस दे के क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो क्लास है वो वैक्सेस है। वैक्सेस क्या होते हैं? वैक्सेस भी लिपिड्स की एक क्लास है। अभी हम पहली क्लास पढ़ रहे थे एसाइल ग्लिसरॉल्स। एसाइल ग्लिसरॉल्स के अंदर हमने फैट्स ऑयल्स
और फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ा। अब हम वैक्सेस की तरफ आते हैं। वैक्सेस भी प्रोटेक्टिव कोटिंग का काम करती है फ्रूट्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर, और सब इंसेक्ट्स वैक्सेस सेक्रीट करते हैं। केमिकली वैक्सेस जो है ये मिक्सचर होती है लॉन्ग चेन अल्केन्स का, यानी ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रखने वाली जो अल्केन्स हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिनमें कार्बन नंबर 25, 27, 29 से लेकर 25 से लेकर 35 तक हो सकते हैं। और उन अल्केन्स के साथ अल्कोहल जुड़ जाता है, और कीटोन्स भी साथ जुड़ सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। एस्टर्स भी हो, कीटोन्स एंड एस्टर्स भी साथ हो सकते हैं। और ये लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स होती है, ये जो है मिलकर वैक्सेस बनाती है। वैक्सेस प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को वाटर लॉस से, एब्रेसिव डैमेज से। कोई चीज़ ऊपर टच कर गई है तो उससे प्लांट्स की सरफेस को डैमेज नहीं होने देते, फ्रूट्स को, लीव्स को। और ये प्रोवाइड करते हैं वाटर बैरियर इंसेक्ट्स की बॉडी से। इंसेक्ट्स वैसे ही ड्राई एरिया में पाए जाते हैं, बर्ड्स भी, एनिमल्स हैं जैसे कुछ, तो उनकी बॉडी के ऊपर से वाटर लॉस को बचाने के लिए लिपिड्स वैक्सेस की फॉर्म में उनकी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं।